गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। तो गाइस शुरू करते हैं। मैं अपना रेडी हो चुकी हूँ, मतलब नहा वहा चुकी हूँ, सब कुछ कर लिया मैंने। अपने लिए लंच भी बना लिया, नाश्ता भी हो गया, सब हो गया। तो अब खाया पिया नहीं, अभी करते हैं फिर योग करेंगे आप सब मेरे साथ। देखो मैं तो 2 करती हूँ प्राणायाम में। एक मैं ध्यान करती हूँ अपने शिव जी का। 24 घंटे में एक बार 10 मिनट तो अपने भगवान जी को दे ही सकते हो। 24 घंटे में आप इतना कुछ करते हो, 10 मिनट के भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो मैं 10 मिनट अपने शिव जी का ध्यान करती हूँ। मैं शिव जी को मानती हूँ तो उनका ध्यान करती हूँ, ठीक है। और फिर 10 मिनट में अनुलोम विलोम करती हूँ, और वो मैं कर चुकी हूँ और आपके साथ भी करती हूँ फिलहाल। ध्यान तो नहीं, अनुलोम विलोम आप भी किया कीजिए। सबसे बड़ी बात पता है क्या, इससे बाल नहीं झड़ते। बाल मतलब ऐसे हो जाते हैं आपके कि जिसके बाल झड़ने की समस्या है ना, 2 महीने लगातार इसे कर लो। 2 महीने नहीं, 1 महीना कर लो अनुलोम विलोम, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे वैसे तो। और मेरे तो बिल्कुल बंद हो गए थे जब मैंने अनुलोम विलोम शुरू किया था, तो अब बाल झड़ना है ही नहीं। सो आज एक और से मिलवाऊंगी आपको, ये भी मेरे साथ अनुलोम विलोम करेंगे। आइए आइए। गाइस मेरी नाक बंद हो गई इसलिए मैं जा रहा हूँ। गाइस मैं तो कर चुकी थी, बस आपको बता रही थी। और देखो ये ऐसे ही बहाने बनाते हैं। वैसे प्रॉब्लम इनको है, सांस की दिक्कत है इनको, लेकिन ये बुरी चीज़ जो मतलब कर देंगे। इनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अनुलोम विलोम की, लेकिन ये नहीं करते। और मैं करती हूँ, मुझे देख के तब यूँ देखते हैं, मुझे भी करना चाहिए लेकिन करते नहीं हैं। अब बताओ क्या करूँ इनका। वैसे गाइस कपालभाति भी करते हैं, आपके पेट की जितनी भी एक्स्ट्रा चर्बी होगी सब अंदर हो जाएगी। 1 महीना इसे भी करके देखो, मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा चर्बी होगी ना जिसकी है उसकी बात कर रही हूँ, एकदम अंदर हो जाएगी। इतना भी पूरा नहीं है, कोई ऐसा होगा बिल्कुल तो उसका थोड़ा तो टाइम लगेगा, ऐसे नहीं कि ऐसा है तो ऐसे हो जाएगा। तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पतंजलि में काम किया है, यही हरिद्वार में हूँ। तो बाबा रामदेव जी का ये वेलनेस नया खुला था, फेज़ 2 आता ही होगा, आपने देखा ही होगा चैनल में। अगर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। उसमें मैंने काम किया है 1 साल एज अ थेरेपिस्ट। सो पंचकर्मा और नेचुरोपैथी में किया है मैंने, दोनों में किया है। तो जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने मुझे बोला था अगर तुम्हें बेबी कंसीव करना है तो फिर कपालभाति मत करना। वैसे कपालभाति करो, उससे मतलब कपालभाति और अनुलोम विलोम ही ऐसे हैं, इनसे पूरी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन होते हैं, मतलब जो भी गंदा चीज़ होती है सब बाहर आ जाती है और एकदम परफेक्ट रहते हैं। सो मैं कपालभाति तो कर नहीं सकती क्योंकि मुझे तो कंसीव करना है। सो इसीलिए अनुलोम विलोम करती हूँ और ध्यान करती हूँ अपने शिव जी का, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। आपको लगे तो करिए वरना रहने दीजिए। सो अब मेरा ये हो चुका है, बाकी अब मैं नाश्ता करूँगी और फिर रेडी होंगी। तो आपकी शुरुआत कैसे होती है आप भी बताइए कमेंट करके। हेलो गाइस, तो मैं रेडी हूँ, अब ऑफिस जाते हैं। एक्चुअली मैं इनके फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मुझे अपने फ़ोन पे मैं रास्ते में नहीं बना सकती क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा थोड़ा ख़राब है, तो मैं उसमें नहीं बना सकती, इसलिए घर पे ही आके बनाऊँगी। बाकी शाम को मिलते हैं, ठीक है गाइस, बाय, टाटा।
चल Head southeast toward Harkipuri Road. स्क्रीन डेली व्यू जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस वेलकम गाइस। सो देखा आपने हरिद्वार गए थे आज, ये सब मैं आपके लिए गई। एक्चुअली ये हुआ, मैं ऑफिस गई और देखा तो आज 2 अक्टूबर था, तो आज भी स्टाफ नहीं आया, कल संडे की वजह से नहीं आया और आज 2 अक्टूबर की वजह से नहीं आया। तो जिन्होंने मुझे सिखाना है वो भी नहीं आए, तो फिर मुझे कौन सिखाता मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज वो आए नहीं। अब कल से, वैसे उन्होंने पहले ही 3 तारीख से बोला था, लेकिन उन्होंने 1 तारीख को इसलिए बुलाया क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि 1 तारीख को पहली तारीख है, इसलिए छुट्टी नहीं करना चाहते तो बुला लिया था। और 2 तारीख को आज वो बॉस ही नहीं आए जिनको सिखाना था, तो क्या ही कर सकते हैं, उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते जिन्होंने मुझे बुलाया था, जो वहाँ के बॉस है। सिखाने वाले तो कोई और है। सो अब कल से पक्का है, अब देखते हैं क्या काम है, वो तो वहाँ का देखेंगे। तो फ़िलहाल मैंने कहा मैं पूरे दिन भर ऐसी बैठी तो नहीं रह सकती, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैं क्या करूँगी इस कंप्यूटर को देख के। मैंने कहा मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने सोचा आज जब छुट्टी मिल ही रही है, क्योंकि फिर तो सीधा 1 हफ्ते बाद संडे की मिलती है और इनकी तो शिफ्ट की ड्यूटी है, तो इनको तो पता नहीं कभी छुट्टी मिलेगी, तो हमें तो टाइम मिलने का नहीं फिर। इसलिए मैंने सोचा जाते हैं हरिद्वार, आपको दिखाते हैं। मुझे तो मतलब 1.5 साल हो गया पतंजलि से यहाँ आए हुए, मतलब जब यहाँ आई थी ना 1.5 साल ही हमें यहाँ आए हुए हुआ है, तो यहाँ आई थी तभी हम हरिद्वार गए थे, उसके बाद बीच में गए नहीं। 1 साल पतंजलि में रहे और अभी मतलब बहुत टाइम हो गया नहीं गए। तो देखा आपने कितनी भीड़ थी, सावन के महीने में देखना शक्ल देखने को नहीं मिलती वहाँ, मतलब इतनी भीड़ कोई पैर नहीं रख सकता, रखेगा दब जाएगा वहीं, इतनी ज़्यादा भीड़। हरिद्वार वाले तो जा ही नहीं सकते, ये सोचो। तो हम सावन में तो अवॉइड करते जाना, कैसे जाएंगे, हमारे ये रहने दो बाद में जा लेंगे। सो अब आज गए, लेकिन आज भी भीड़ थी, इसलिए मैं तो सर्दियों में ही जाऊंगी। जैसे मैं शुरू में आई थी तो सर्दियों में गई थी, उस टाइम में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और जो गंगा जी का पानी था वो भी एकदम क्लीन एंड क्लियर, मतलब इतना साफ़ था कि पूछो मत। और अब अभी देखो आप, इतनी भीड़, जगह ही नहीं मिल रही थी मुझे, वो तो मैं आप लोगों की वजह से गई। मैंने कहा चलो दिखाते हैं आपको और थोड़ा घूम के आते हैं, दिखाते हैं। घूमना तो क्या था, आप ही की वजह से गई। इतनी धूप में, मुझे धूप से बहुत दिक्कत होती है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे प्रॉब्लम है मुझे। सो मैं गई और ना मुझे जगह ही नहीं मिली तो मैं कहाँ जाती। थोड़ा सा मैंने ऐसे ही पानी डाला और आ गई, और बाकी ठीक है, बस आ गए। सो अब वहाँ से आके मैं फिर नहाई, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पानी गंदा गंदा सा हो रहा था, मुझे अजीब लग रहा था। सो अब हो चुकी है शाम, हम आ गए थे टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने साफ़ सफाई की तो और कपड़े वगैरह धोए, तो मुझे टाइम लग गया था।
फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट तो क्या किया, सफाई की। सो अब जा रही हूँ मैं बाहर, मुझे कुछ काम है बाहर, तो बाहर जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी, फिर हम डिनर करेंगे, फिर गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। ठीक है गाइस, कैसा लगा हरिद्वार दर्शन? आप भी कीजिए, आइएगा कभी हरिद्वार घूमने, ठीक है, ज़रूर आइएगा।